आगे वाइफन के एकेडमी का एक कंपटीशन होता है जहाँ पर वाइफन बच्चों को रेडी कर रही होती है और उन्हें समझा रही होती है कि उन्हें स्टेज पर जाकर किस तरह डांस करना है। इधर सुहाव सेंग ज्ञान के आने का इंतजार कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर सी क्या आती है और सुहाव से पूछती है कि सेंग ज्ञान कहाँ पर है। वाइफन की टीम का डांस स्टार्ट होने वाला है तो सुहाव से बताता है कि सेंग ज्ञान एयरपोर्ट से निकल चुका है, वो आता ही होगा, तुम अंदर जाओ, वाइफन के पास रहना, जैसे ही सेंग ज्ञान आएगा मैं उसे अंदर भेज दूंगा। तो सी क्या कहती है ठीक है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वाइफन अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर रही होती है ताकि वो लोग अच्छे से डांस करे और कोई भी प्रेशर ना ले। इधर सेंग ज्ञान भागते हुए वेन्यू पर पहुंच जाता है तो सुहाव सेंग ज्ञान को कहता है तुम सही टाइम पर आए हो, अभी वाइफन के ग्रुप का डांस स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से जाओ। तो सेंग ज्ञान यहाँ पर सुहाव पर अपना प्यार बरसाकर चला जाता है और सुहाव सेंग ज्ञान का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ वाइफन के ग्रुप का भी डांस स्टार्ट हो जाता है और सारे बच्चे बहुत ही अच्छे से डांस करते हैं तो वाइफन दूर से ही उन बच्चों को चेयरअप करती है। इधर सेंग ज्ञान जब वाइफन को देखता है उसे देखकर वो उसे ही देखता रह जाता है क्योंकि वो 6 महीने बाद वाइफन को इस तरह देख रहा होता है, जिस वजह से बेचारा पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है और जाकर सीट पर बैठकर सिर्फ वाइफन को ही देखता रहता है। इधर वाइफन सेंग ज्ञान को नहीं देखती क्योंकि उसका सारा ध्यान बच्चों के डांस पर होता है। इधर वैन की गर्लफ्रेंड वैन को कहती है कि ये तो सेंग ज्ञान है ना जो मेरे बगल में बैठा है, ये बहुत ही हैंडसम है, तुमसे भी ज्यादा। तो वैन कहता है वो बात मैं जानता हूँ, वो हैंडसम है। और यहाँ पर ये दोनों सेंग ज्ञान को लेकर गॉसिप करने लगते हैं पर सेंग ज्ञान का उन दोनों की बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं होता क्योंकि उसका सारा ध्यान सिर्फ वाइफन पे ही होता है। आगे सेंग ज्ञान वाइफन से मिलने के लिए जाता है तो वाइफन जैसे ही सेंग ज्ञान को देखती है वो पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो सेंग ज्ञान से क्या बात करे। तो वो सेंग ज्ञान से इधर उधर की बातें करने लगती है, सी क्याओ सुहाव की बातें करने लगती है, बच्चों की बातें करने लगती है लेकिन खुद की बातें नहीं करती। तो सेंग ज्ञान यहाँ पर वाइफन की सारी बातों को ध्यान से सुनता है कि वो 6 महीने तक वाइफन की आवाज सुनने के लिए भी तरस गया होता है। तो यहाँ पर सेंग ज्ञान वाइफन को कहता है कि आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज तुम मुझे मिल गई हो। और यहाँ पर सेंग ज्ञान वाइफन को गले लगा लेता है और फाइनली ये दोनों फिर से मिल जाते हैं और एक दूसरे के फिर से बन जाते हैं। इधर वाइफन के सारे स्टूडेंट और वैन और उसकी गर्लफ्रेंड भी उन दोनों को इस तरह देखकर बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि वाइफन इतने महीनों से सिर्फ उदासी थी लेकिन सेंग ज्ञान के आने के बाद उसके चेहरे पर खुशी आ गई होती है। आगे सेंग ज्ञान वाइफन से पूछता है तुम सच में यहाँ के स्कूल में इतना पढ़ना चाहती थी जो तुम यहाँ पर आ गई। तो वाइफन कहती है हाँ मैं ये सब करना चाहती थी ताकि मैं तुम्हारे लायक बन सकूं। तो सेंग ज्ञान कहता है तुम मेरे लायक हो इसलिए खुद को छोटा फील करवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वाइफन कहती है उस आदमी की वजह से मुझे लगने लगा था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, जिस वजह से मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी। तो सेंग ज्ञान कहता है तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो, तुम्हें खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं। और यहाँ पर सेंग ज्ञान वाइफन से अपने प्यार का इजहार करता है जिसे सुनकर तो वाइफन बहुत ही खुश हो जाती है। आगे वो दोनों होटल की तरफ जाने लगते हैं तो यहाँ पर वाइफन सेंग ज्ञान से माफी मांगती है क्योंकि जिस दिन उसने सेंग ज्ञान का दिल तोड़ा था उस दिन बारिश हो रही थी और वो उस दिन उसे छाता भी नहीं दे पाई। तो सेंग ज्ञान कहता है तुम उस छोटी सी बात के लिए मुझसे माफी मांग रही हो, मैं एक सख्त लौंडा हूँ और मुझे ये छोटी मोटी चीजें अफेक्ट नहीं कर सकती, समझी। आगे वो दोनों होटल पहुँचते हैं तो यहाँ पर वाइफन सेंग ज्ञान को कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक कमरा बुक किया है, शायद तुम्हें पसंद आएगा। तो सेंग ज्ञान कहता है तो फिर ठीक है मैं यहाँ जाकर पता लगाता हूँ कि यहाँ पर एक और कमरा खाली है या नहीं। तो वाइफन कहती है मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ही कमरा बुक करवाया है। तो सेंग ज्ञान कहता है इसका मतलब तुम मुझे कमरे तक छोड़कर फिर वापस चली जाओगी। तो वाइफन कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रहूंगी। तो सेंग ज्ञान जैसे ये सुनता है कि वाइफन उसके साथ एक ही कमरे में रहेगी उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। लेकिन तभी जब वाइफन उसे ये बताती है कि उसने एक कमरे में डबल बेड लगवाया है, ये बात सुनकर बेचारा पूरी तरह से मायूस हो जाता है। आगे वाइफन के पैर में चोट लगी हुई होती है तो सेंग ज्ञान उसके पैर में मलहम लगाता है। तो यहाँ पर वाइफन सेंग ज्ञान को बताती है कि ये चोट मुझे आज नहीं लगी बल्कि 6 साल पहले मैं उस आदमी की वजह से 2 मंजिले से गिर गई थी, जिस वजह से मेरे पैर में ऐसी चोट लगी कि मुझे अपने डांस के पैशन को छोड़ना पड़ा और उसी आदमी की वजह से मेरी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और वाइफन ये कहकर बहुत इमोशनल हो जाती है। तो सेंग ज्ञान कहता है अगर तुम उस बारे में नहीं बात करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तो वाइफन कहती है मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताना चाहती हूँ कि आखिरकार मैंने ये सब क्यों किया। 6 साल पहले जब मेरे पापा की मौत हुई थी उसके बाद मैं अपनी आंटी के साथ उनके घर में रहने के लिए गई थी। तो वहाँ पर जो आंटी का भाई था सिंधे, वो मुझे रोज हरास करता था, मेरे साथ बदतमीजी करता था। मैं हमेशा उसके डर से अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया करती थी। लेकिन एक रात
बाद वो चोरी छुपे मेरे रूम में घुस आया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगा और मुझे अपना बनाने की कोशिश करने लगा, जिस चक्कर में मैंने उस पर हमला भी किया। लेकिन उस बंदे ने उल्टा मुझे ही फंसाने की कोशिश की और मुझे डराने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और किसी तरह मैंने अपने आप को उससे बचाने की कोशिश की, जिस चक्कर में मैं उसके साथ 2 मंजिले से नीचे गिर गई और मेरे पैर में चोट लग गई और मेरा पैर पूरी तरह से घायल हो गया और मुझे अपना डांस छोड़ना पड़ा। तुम्हें पता है सेंग्यान, जब मेरे साथ ये हादसा हुआ था तब मेरे साथ कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि मेरी मॉम भी नहीं। वो भी मुझे ऐसे ही हाल में छोड़कर अपने परिवार के पास चली गई थी। तभी मैं पूरी तरह से अकेली थी, मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं था जिसके सहारे मैं रह सकूं और उसके कंधे पर सर रखकर रो सकूं। तुम्हें पता है, इस हादसे के बाद वो लोग मुझे किस किस नाम से बुलाते थे, मुझे बदनाम करने की कोशिश करते थे, मेरे बारे में बुरा भला कहते थे, जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। इसलिए मैंने घर छोड़ने का फैसला किया। घर छोड़ने के बाद जो पुलिस आंटी थी वो मुझे अपने घर लेकर गई। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह माना और उसकी जो बेटी थी वो हमेशा मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह ट्रीट करती थी, मेरा बहुत ही ख्याल रखती थी। लेकिन मैं इस हादसे से इतनी टूट गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर ये बात तुम्हारे सामने आ गई तो पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। इसलिए मैंने इसी डर से अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर ली, तुम्हें बुरा भला कहा, तुम्हारा दिल तोड़ा। ये सब करके मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था सेंग्यान, लेकिन मैं मजबूर थी, मैं डर गई थी। पता नहीं तुम ये सब जानने के बाद मेरे बारे में क्या सोचते। सेंग्यान, मैंने अपना वादा बिल्कुल भी नहीं तोड़ा। मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई किया था, लेकिन बाद में जब ये हादसा हुआ तब मैंने अपना यूनिवर्सिटी चेंज कर लिया। इतने साल मैं उस आदमी की वजह से डर डर के जी रही थी, उसी आदमी की वजह से मेरी लाइफ फेल हो गई थी। तुम्हें पता है, एक दिन मैं कार एक्सीडेंट की रिपोर्ट करने के लिए गई थी, तो वो कार एक्सीडेंट किसी और का नहीं बल्कि सिंधे का हुआ था और सिंधे ने उस दिन मुझे देख लिया था। उसी दिन से वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था और मुझे हैरेस करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से मैं पूरी तरह से डर गई थी और मुझे लगने लगा था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और इसी डर की वजह से मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो सेंग्यान। तो सेंग्यान जब वाइफान की ये स्टोरी सुनता है तो उसे वाइफान के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि वाइफान ऐसे हालात से गुजरी और ऐसे हालात में कोई भी उसके साथ नहीं था। तो सेंग्यान कहता है, वाइफान तुमने जो भी किया वो बहुत ही अच्छा किया, तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन मेरी वाइफान तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आगे वाइफान भी सेंग्यान से अपने प्यार का इजहार कर देती है और उसे ये बताती है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में एक ही लड़के से प्यार किया है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। तो सेंग्यान जब वाइफान के मुंह से ऐसी बातें सुनता है उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। और फाइनली यहाँ पर वाइफान सेंग्यान को अपने दिल की सारी बातें बता देती है और उस पर जो भी बीता होता है वो सब कुछ खोल कर रख देती है, जिस वजह से इन दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट जाती है। आगे वाइफान जब सेंग्यान के चेहरे पर कट देखती है तो वो सेंग्यान से पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तो सेंग्यान यहाँ पर उसे झूठ बोलता है कि उसे ये चोट ऐसे ही लग गई थी और इसी चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और यहाँ पर सेंग्यान वाइफान को किस कर लेता है। तो यहाँ पर ये दोनों रोमांस में गोते लगा ही रहे होते हैं कि तभी सेंग्यान अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। तो वाइफान कहती है, तुम रुक क्यों गए। तो सेंग्यान इस बात पर हंसने लगता है और कहता है, ओ अब मुझे समझ आया, तुमने एक रूम इसलिए बुक किया ना ताकि हम दोनों साथ में ये सारी हरकतें कर सके। बड़ी नॉटी हो गई हो आजकल तुम तो। और यहाँ पर सेंग्यान वाइफान के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसके बाद वो नहाने के लिए जाने लगता है। तो वाइफान कहती है, तुम नहाने जा रहे हो, इसका मतलब मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। और यहाँ पर वाइफान सेंग्यान को इशारे देने लगती है। तो सेंग्यान समझ जाता है कि वाइफान उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, जिस वजह से इन दोनों के बीच फिर से रोमांस के पल स्टार्ट हो जाते हैं और ये दोनों फिर से रोमांस में गोते लगाने लगते हैं। वेल, अगर आप रोमांस के दीवाने हैं तो आपको इस ड्रामा में भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा। अगली सुबह वाइफान जब उठती है और अपने गले में लव बाइट देखती है तो वो बहुत ही शर्मा जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो इन सबको कवर अप कैसे करेगी, क्योंकि उसके पास रुमाल भी नहीं होता। तो सेंग्यान यहाँ पर फिर से वाइफान के साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है, मैंने तुम्हें लव बाइट दी ना, तो तुम भी मुझसे बदला ले लो, मुझे लव बाइट कर लो, इससे हम दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर सेंग्यान वाइफान के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिस वजह से वाइफान पूरी तरह से शर्मा जाती है और कहती है, तुम जाओ, मुझे चेंज करना है। और यहाँ पर फिर से ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। आगे वाइफान सेंग्यान के साथ अपने दोस्तों के साथ डिनर करने के लिए जाती है और यहाँ पर उन लोगों को बताती है कि अब वो सेंग्यान के साथ घर वापस जा रही है। तो यहाँ पर सारे बच्चे वाइफान को बहुत ही मिस करते हैं, क्योंकि उन्होंने वाइफान के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया होता है। तो वाइफान भी उन बच्चों के साथ अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करवा और उन बच्चों को बाय कहकर अपने घर जाती है सामान पैक करने के लिए। तो सेंग्यान जब वाइफान का छोटा सा घर देखता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और यहाँ पर ये दोनों मिलकर वाइफान का सामान पैक करते हैं और उसके बाद वो लोग वापस आ जाते हैं। आगे वापस आने के बाद वाइफान सूतियान से मिलती है। तो सूतियान कहती है, तुम तो गायब हो गई थी ना, तो वापस आने की हिम्मत कहाँ से आ गई। तो वाइफान कहती है, सेंग्यान के प्यार ने मुझे वो हिम्मत दी जिस वजह से आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तो सूतियान कहती
कहती है लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, लेकिन अगर तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ हो तो तुम लाइफ की हर मुश्किलों का सामना आराम से कर सकती हो बिना डरे। इसलिए अपने प्यार का हाथ थामो और उसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताओ, समझी? तो वाइफन कहती है अब मैं किसी के डर से कहीं भी नहीं भागूंगी, बल्कि सैंग्यान के साथ एक अच्छी लाइफ जीऊंगी। वैसे क्या स्टेशन में अभी भी मेरी सीट खाली है? तो सूतियान कहती है तुम 6 महीने पहले काम छोड़कर चली गई थी, अगर तुम फिर से उन्हें मनाओ और उन्हें अपनी काबिलियत दिखाओ तो शायद वो लोग तुम्हें फिर से रख ले। और वैसे भी हमारे बॉस बहुत ही अच्छे हैं और तुम जैसे होनहार रिपोर्टर को तो वो तुरंत ही रख लेंगे। आगे वाइफन सैंग्यान को बताती है कि वो अपने काम पर वापस जाना चाहती है। तो सैंग्यान कहता है अगर तुम्हें ये काम पसंद है तो अपने काम को मन लगाकर करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और यहाँ पर सैंग्यान वाइफन को सपोर्ट करता है। तो वाइफन ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है और वो सैंग्यान को कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड इस दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा है। और यहाँ पर वाइफन अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करने लगती है। तो सैंग्यान भी पीछे नहीं हटता और वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करने लगता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच क्यूट सा मोमेंट होने लगता है। अगले दिन वाइफन अपने डॉक्टर से मिलने के लिए जाती और उन्हें जाकर बताती है आजकल वो नींद में ना के बराबर ही चलती है, उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो डॉक्टर कहती है शायद तुम आजकल अपने आप पर ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रही हो और खुद को खुश रखने की कोशिश कर रही हो, जिस वजह से तुम्हारी ये प्रॉब्लम ठीक हो रही है। हमेशा इसी तरह रहना। उसके बाद वाइफन सीधा अपने ऑफिस जाती है और वहाँ जाकर अपने बॉस से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे जॉब पर वापस ले ले। तो उसके बॉस भी समझ जाते हैं कि वाइफन की लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो यहाँ से गायब हो गई थी, लेकिन अब उसकी लाइफ की प्रॉब्लम ठीक हो गई है, इसलिए वो वापस आना चाहती है। तो उसके बॉस भी उसे वापस रख लेते हैं। आगे वाइफन की लैंडलॉर्ड वाइफन को कॉल करती है और उसे बताती है कि इस मार्च में तुम लोगों का लीज खत्म होने वाला है, इसलिए तुम लोग मार्च तक अपना रूम खाली कर देना, क्योंकि मेरी बेटी की शादी होने वाली है और मेरी बेटी शादी के बाद उसी घर में रहने वाली है। तो वाइफन कहती है ठीक है आंटी, हम लोग अपना इंतजाम कर लेंगे। तो वाइफन जब ये सारी बातें सुनती है कि उस घर में रहते हुए उसे 2 साल हो गए हैं, तो वो सैंग्यान के बारे में ही सोचने लगती है कि तभी उसे उसकी बॉस कॉल करती है कि बाहर एक कारनामा हो गया जिसकी रिपोर्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा। तो वाइफन अपने बॉस के साथ उस कारनामे की रिपोर्ट करने के लिए चली जाती है। तो वहाँ पर उसकी मुलाकात उसी पुलिस आंटी से होती है, जिसे देखकर वाइफन बहुत ही खुश होती है और वो पुलिस आंटी भी वाइफन को इतना खुश देखकर बहुत ही खुश होती है। तो वो पुलिस आंटी वाइफन को बताती है कि बहुत जल्द मेरी बेटी की शादी होने वाली है और वो हमेशा तुम्हारी ही बातें करती है। तो वाइफन कहती है मैंने उसकी पोस्ट देखी थी, उसकी शादी उसी के बॉयफ्रेंड से हो रही है जिससे वो बहुत ही प्यार करती थी। और यहाँ पर वाइफन और पुलिस आंटी एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं।